हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इसमें पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। आइए हम एक बार इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। कह रहा है कि लेट बी इनिशिएट अ रिलेशन आर ऑन इज सेड टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इफ ये कुछ कंडीशन दे रखा है तो सबसे पहले जो कह रहा है कि अ रिलेशन ए बी इनिशिएट अ रिलेशन आर ऑन अ। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है? आर ऑन अ। इसको आप मैथ्स के रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप इसे मैथ्स के रूप में लिखेंगे आर सच दैट ए टेंस टू ए। आपका जो रिलेशन है वो किस पर है? ए सेट पर है। आपका रिलेशन क्या होता है? तो रिलेशन आपका सबसेट होता है। सबसेट होगा कि ए क्रॉस ए का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका सेट क्या है? यहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो आपकी ए सेट पर है, इसलिए आपका रिलेशन सबसेट है ए क्रॉस ए पे। ठीक है, तो आपका जो रिलेशन होता है वो आपका ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। फॉर ए बी एंड सी, ए बी सी यदि आपके बिलोंग करते हैं सेट ए में, देखिएगा आपके पास तीन एलिमेंट हैं ए बी और सी। यदि आपके सेट ए में बिलोंग करते हैं, ठीक है, ए बी और सी यदि आपके सेट ए में बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी इसको समझिए। पहला चीज़ यह है कि इसका इफ़ यदि इसका ऑर्डर पेयर ए बी आपके आर में बिलोंग करता है, ठीक है, एंड बी कामा सी, ठीक है फ्रेंड्स, बी कामा सी यदि आपके आर में बिलोंग करता है। हमने क्या कहा कि आपका ए बी सी आपके ए सेट में है। यदि आपके ए बी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन आर में बिलोंग करते हैं एंड फ्रेंड्स बी सी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन आर में बिलोंग करते हैं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि आपका ए कामा सी जो है, ए कामा सी ऑर्डर पेयर्स ये भी आपके रिलेशन आर में बिलोंग करने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहता है कि यदि आपके पास तीन एलिमेंट हैं ए बी सी, ए सेट ए एलिमेंट है, यदि इसका रिलेशन, ठीक है, यदि इसका रिलेशन ए बी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ए से भी आपका रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, मतलब यदि आपका ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों के एलिमेंट सेम है, इन दोनों को उड़ा दीजिए, तो आपका ए कामा सी जो ऑर्डर पेयर से ए भी आपके रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। एक और कंडीशन होता है ट्रांजिटिव रिलेशन का, इफ़ यदि आपका ए बी ऑर्डर पेयर्स आपका रिलेशन में बिलोंग करता है एंड बी कामा समथिंग ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में है ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपका ए बी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन आर में है, लेकिन बी कामा समथिंग आपका रिलेशन आर में है ही नहीं, तो क्या यहाँ पर आप ए कामा सी को चेक नहीं करते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ए कामा सी को क्या करते हैं? चेक नहीं करते हैं। ठीक है, यदि आपका ए कामा बी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन आर में है और बी कामा समथिंग नाम का रिलेशन पेयर्स ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में नहीं है, तो आप ए कामा सी को चेक नहीं करते हैं। और आप सिर्फ इतना ही, यदि आपका ए कामा बी आपके रिलेशन आर में है तो आप कह देते हैं क्या है? आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है ट्रांजिटिव रिलेशन का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में जो 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं वो इस वाले कॉन्सेप्ट से पूछ देता है। तो यदि आपके रिलेशन में आपका ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और यदि बी सी भी बिलोंग कर रहा है आपके आर में, तो बी बी को यहाँ से उड़ा दीजिए। आपका ए सी भी आपका आर में यदि बिलोंग करता है करेगा तो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यही कहता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। आप एक एग्जांपल से देख लीजिए फ्रेंड्स, आपके पास एग्जांपल्स है, आपके पास एक सेट है 1 2 3। ठीक है, आप रिलेशन को देखिए,
रिलेशन में क्या है, 1 2 है, 2 3 है और 3 3 है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 है, 2 3 है, यहाँ से आप 2 2 को उड़ा दीजिए। क्या 1 3 आपके ऑर्डर पेयर्स में है? तो बिल्कुल ये आपके ऑर्डर पेयर्स में ये 1 2 है, ठीक है फ्रेंड्स, 2 3 है। तो आप 2 2 को उड़ा दीजिए। क्या 1 3 ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में है? नहीं है। आपके पास 1 3 ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 1 2 आपका रिलेशन आर में है, 2 1 आपके रिलेशन आर में है, तो 2 2 को उड़ा दीजिए। क्या 1 1 आपके रिलेशन में है? 1 1 आपके रिलेशन में है। तो क्या यह ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा? नहीं, यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। हमें पूरा चेक करना होगा कि इसमें कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है। हम जब तक पूरा चेक नहीं करेंगे तब तक एक के सही हो जाने से हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं करेंगे। हम आगे भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 2 है, तो यहाँ पे 2 2 को उड़ा दीजिए। 1 2 आप में है, देखिए है आपके रिलेशन में। यहाँ पर देखिए आपका 3 3 है, 3 3 है। यहाँ पर देखिए आप 3 3 उड़ा दीजिए, 1 3 आपके रिलेशन में है। तो क्या यह आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है? एक बार और हम ध्यान से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है आपके पास 2 1, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है आपके पास 2 1 और यहाँ पे है आपके पास 1 3। तो यहाँ से 1 को और 1 को उड़ा दीजिए। क्या आपके रिलेशन में कहीं भी 2 3 है? आपके रिलेशन में कहीं भी 2 3 नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको देख लीजिए। आपके पास क्या है, 2 1 है, ठीक है, 2 1 है एंड 1 3 है आपके रिलेशन में। तो 1 1 को उड़ा दीजिए। क्या आपके रिलेशन में 2 3 है? तो आप देख रहे हैं आपके रिलेशन में 2 3 नहीं है, इसलिए अभी क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। फ्रेंड्स आप चिंता ना लीजिए, आप ट्रांजिटिव रिलेशन के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आता जाएगा। आइए हम देखते हैं रिलेशन नंबर 3 को कि क्या यह आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिए 1 2 है, ठीक है, और 2 1 है। 2 2 को हटा दीजिए, 1 1 है आप में। यहाँ पे देखिए 1 1 को हटा दीजिए, 1 1 को हटा दीजिए, 2 1 है आप में। अब यहाँ पर इसको समझिए, ये आपका 1 2 है, आपका 2 1 है। यहाँ से 1 है, यहाँ से 1 को हटा दीजिए कि क्या आपके रिलेशन में 2 2 है? नहीं है। देखिए इसको हम अलग समझा देते हैं। आपके पास है 1 2 एंड 2 1। तो इसके आर्डर को हम कैसे भी लिख सकते हैं कि इसको इधर लिखें, इसको इधर लिखें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास क्या है, आपके पास है 2 1, ये आप इसको लिख लीजिए, और आपके पास है 1 2, ठीक है। तो देखिए ये आपका 1 1 क्या कर दीजिए, जो आपका दोनों में सेम है इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे 1 1 दोनों को कैंसिल कर दीजिए और देखिए क्या आपके पास 2 2 आपके रिलेशन में है। तो आपके पास 2 आपके रिलेशन में नहीं है, इसलिए क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं इसको। तो 1 2 है, ठीक है, पर 2 समथिंग नाम का आपके रिलेशन में है ही नहीं, तो क्या यह आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? तो देखिए यही आपको कॉन्सेप्ट हमने अभी बताया था कि यदि आपका A, B आपके रिलेशन R में हो बट B, समथिंग नाम का रिलेशन आपका ऑर्डर पेयर्स आपका R में ना हो, तो आप A, C को चेक नहीं करेंगे, आप कह देंगे कि हमारा क्या है, यह आपका रिलेशन में है। तो इसको आपको याद करके रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद कर देना है ये कंडीशन। तो इस तरीके से देखिए आपका 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, बट 2 समथिंग नाम का आपका रिलेशन में है ही नहीं, इसलिए आप चेक नहीं करेंगे और इसे कह देंगे मज़े से कि ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ट्रांजिटिव रिलेशन में जितने क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको हेल्पफुल होगा
फ्रेंड्स अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू।